एनडीए द्वारा जम्मू विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन 25 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जम्मू में कल होने जा रही है, जिसकी तैयारी को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी जिला इकाई की ओर से द्वारका विवाह भवन जम्मू में आज बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया भाइयों के बीच में, कि कल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। संपूर्ण बिहार में एनडीए द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की जा रही है। उसी क्रम में कल जम्मू में भी होने जा रहा है। तो कल का जो जम्मू का कार्यक्रम एनडीए का है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज उनके वरिष्ठ सीनियर लीडरों के साथ हम लोगों ने बैठक किया था। पूर्व में हम लोगों ने एनडीए के समस्त जिला अध्यक्षों के साथ बैठक किए, फिर विधानसभा वाइज करके प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ बैठक किए। आज जम्मू द्वारका विवाह भवन में बृहत रूप में बैठक आयोजित की गई है और उस कल की तैयारी को लेकर हम लोग प्रखंड से, पंचायत से, ग्राम से, बूथ स्तर पर हमारा अभियान जारी है। हम लोगों को जाकर निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि कल आप कार्यकर्ता सम्मेलन में चलें और एनडीए की बात को सुनकर गांव-गांव में आके अपनी बात को रखें। निश्चित रूप से कल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा एक तरह से चुनावी समर का शंखनाद होगी। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और हमारे लोकप्रिय 10 साल जम्मू की कर्मभूमि रही चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए विकास को लेकर, लोकप्रिय जम्मू सांसद अरुण भारती जी के विकासों को लेकर, हमारे आपके जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो कल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो एक यादगार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर जो आज तक विकास नहीं हुआ था, वो 10 साल में जम्मू का इतना विकास हुआ कि आज जम्मू बिहार के जिले में चौमुखी विकास के रूप में अव्वल दर्जे पर है। तो आज निश्चित रूप से आप सभी मीडिया के भाइयों के माध्यम से हम जम्मू की जनता को आह्वान करना चाहेंगे कि कल के कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए के द्वारा आयोजित की गई है, आप उसमें सब लोग आएँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को, जीतन राम मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, इनके हाथों को मजबूत करें और निश्चित रूप से जम्मू जिला में एनडीए के द्वारा सभी चारों सीटों को इस बार हम लोग एनडीए के सीट के झोली में डालने जा रहे हैं। जीवन सिंह, लोजपा रामविलास, जिलाध्यक्ष जमुई। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, उसको कितना खड़ा कर पाया है, जम्मू का कितना विकास हुआ? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो स्लोगन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय चिराग पासवान जी ने दिया है, आज उसका अक्षरशः पालन हो जा रहा है। आपने देखा कि जम्मू में जिस प्रकार माननीय चिराग पासवान जी की कर्मभूमि जम्मू रही थी, आज मेडिकल कॉलेज जो जम्मू में इतना भव्य रूप से 6 तल्ला तक बन के जो तैयार है, यह चिराग पासवान जी का शहर है। जम्मू में आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर कि एक एक वहाँ पे इंक्वायरी और एक एक टिकट काउंटर होता था। लोग टिकट के माध्यम से चढ़ नहीं पाते थे, लेकिन चिराग पासवान जी ने जम्मू को और सिमुलतला स्टेशन को उन्होंने क्या किया कि आदर्श जो भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन का दर्जा में दिलाने का काम किया। आज करोड़ों रुपया का वहाँ जम्मू और कुंचिका झाझा स्टेशन, सिमुलतला का सौंदर्यीकरण हो रहा है, गिद्धौर स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। माननीय चिराग पासवान जी ने आपको हावड़ा हरिद्वार यहाँ ट्रेन को ठहरवाने का काम किया। सिमुलतला में स्टेशन को वहाँ सियालदा बटिया को रुकवाने का काम, बलिया को रुकवाने का काम किया। कई ट्रेनों को इन्होंने शेखपुरा से लेकर जम्मू में उन्हें ठहराव दिलाने का काम किया। और चिराग पासवान जी ने जम्मू में आपको केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम किया। चिराग पासवान जी ने जम्मू में पासपोर्ट ऑफिस के लेकर लोग पटना जाते थे, लेकिन चिराग पासवान जी ने जम्मू में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने का काम किया। बरनार जलाशय योजना को लेकर काफ़ी चिराग पासवान जी चिंतित रहते थे।
वो प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जाके मिलते थे कि हमारे लोकसभा जम्मू में बरनार जलाशय योजना का काम किया जाए, यहाँ हजारों हेक्टेयर की ज़मीन के सिंचाई होगी, और चिराग पासवान जी ने इसमें कामयाब हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कि उन्होंने प्रगति यात्रा में आने के बाद जम्मू को कम से कम कई सौ करोड़ की सौगात देने के काम की। तो चिराग पासवान जी जो जम्मू के लिए काम किया वो आज अव्वल दर्जे पर है, हर चीज़ में उन्होंने काम किया। मैं तो समझता हूँ, मैं उनका सांसद प्रतिनिधि लोकसभा जम्मू का संपूर्ण लोकसभा का मैं रहा हूँ, जिलाध्यक्ष भी हूँ मैं। चिराग पासवान जी के पास लोग आते थे ट्रांसफार्मर को ले लेकर, बिजली नहीं रहती थी, ट्रांसफार्मर नहीं रहता था, लेकिन चिराग पासवान जी ने ट्रांसफार्मर एक गांव नहीं हर टोला में जो उन्होंने ट्रांसफार्मर दिलवाने का काम किया। चिराग पासवान जी ने लेकर जो भी मूलभूत समस्याओं को भी लेकर उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया, चाहे वो विवाह भवन हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे छतदार चबूतरा हो, चाहे कर्मशाला भवन हो, चाहे किसान भवन हो, चाहे छठ घाट हो, सीढ़ी घाट हो, नाला हो, पीसीसी सड़क निर्माण हो, हर चीज़ों को भी उन्होंने अपने सांसद निधि से देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपना लोकप्रिय नेता चिराग पासवान जी को कि चिराग पासवान जी बिहार के एक एकलौता सांसद थे जिन्होंने अपने लोकसभा जम्मू में 25 करोड़ के उन्होंने जो राशि थी उसको भी दिलाने, सारा राशि को यहाँ खपत करने का काम किया, और 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा बाहर से भी लाकर उसमें यहाँ देने का काम किया। तो पहला नीति आयोग का रिपोर्ट था कि जम्मू का बिहार का इकलौता सांसद चिराग पासवान ने जो कि अपने सांसद निधि का सारी राशि को अक्षरशः उन्होंने करवाने का काम किया। जीवन जी, आपने गिद्धौर रेलवे स्टेशन का बात किया, सौंदर्यीकरण हुआ। आपको अवगत करा दें कि गिद्धौर रेलवे स्टेशन में अभी तक एक आरक्षण खिड़की तक नहीं है, जिसमें रिजर्वेशन करवाने के लिए वहाँ के आसपास के लोगों को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, आपने गिद्धौर स्टेशन की बात कहा, आपको पता होगा मैं जो आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। आप गिद्धौर जाते थे, मैं भी गिद्धौर जाता था, मेरा भी वहाँ पे संबंध है, रतनपुर में मेरा ससुराल है। मैं आज आपको मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, आप क्रॉसिंग लाइन से जो हम लोग जाते थे किलोमीटर, रोड नहीं थी, लेकिन चिराग पासवान जी ने अपने सांसद फंडिंग से रेलवे को उन्होंने 40 लाख रुपया देने का काम किया, और वो आज वो पक्कीकरण कालीकरण हुआ है। चिराग पासवान जी आज दोनों तरफ आप देखते हैं, अप डाउन और डाउन प्लेटफॉर्म को आज उसका आप देखिए तीव्र गति से उसमें काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गिद्धौर रेलवे स्टेशन पर भी उसका सौंदर्यीकरण की जा रही है। इसके लेके आज से पूर्व में DRM लोग वहां आके निरीक्षण किए हैं, और निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय जम्मू सांसद चिराग पासवान जी के साथ उनके आदेश, उनके निर्देशानुसार हमारे जो लोकप्रिय वर्तमान जम्मू सांसद अरुण भारती जी हैं, उन्होंने भी रेलवे में लेकर जम्मू की मूलभूत समस्याओं को लेकर कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मिलने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकप्रिय जम्मू सांसद अरुण भारती जी को। कटोना का हॉल्ट का उसका करवाने का काम अगर शहरा किसी ने किया है तो वो माननीय अरुण भारती जी ने किया है, और NDA के सभी यहाँ के विधायक और दल के नेताओं ने करने का काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चिराग पासवान जी आज भी चिंतित रहते हैं और कल भी चिंतित रहते थे, आज चिराग पासवान जी कहीं भी हैं, लेकिन कहते हैं हम कहीं भी रहे, लेकिन मेरा आत्मा जम्मू में बसती है। ये चिराग पासवान बिजली का बात किया, ट्रांसफार्मर को लेकर सांसद महोदय बहुत कार्य किए हैं। वहीं एक समस्या आता है, बिजली विद्युत कर्मी जो है मानव बल जिनके नाम से जाने जाते हैं, वो 9300 रुपये में 11,000, 33,000 और 24 घंटा ड्यूटी करने पर मजबूर है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से माननीय चिराग पासवान जी जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लेकर आपने कहा था, उन्हीं का एक विजन था कि हम उन लोगों को कुछ बिजली बिल माफ़ करें, और आज बिहार सरकार ने बिजली बिल में 125 यूनिट को माफ़ किया है। आज उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को जो आपने कहा था, उन्हीं का था मांग कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 400 रुपया दिया जा रहा है इसको बढ़ाया जाए, और सरकार ने पहल की। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और NDA की सरकार को, कि 400 से बढ़ाकर 1100 करने का काम किया। ये चिराग पासवान जी के विजन है, चिराग पासवान जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आने वाला समय चिराग पासवान को देख रहा है, आने वाला लोग जम्मू को, बिहार को औद्योगिकरण से अब गुजरात के तरफ देखना चाहता है। और जिस दिन समय आया चिराग पासवान जी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उस दिन यह बिहार गुजरात बन के रहेगा, और हर युवाओं को, हर दिलों का मान सम्मान होगा
चाहे हर बुजुर्ग का, नेता का, किसान का हर सपना पूरे होंगे। चिराग पासवान जी का एक ही अरमान है कि बिहार सबसे आगे नंबर पर निकले और हम जेपी के सम्मान को, गांधी के सम्मान को, अंबेडकर को सम्मान को और गरीबों को सम्मान को हम पूरा कर सकें। ये चिराग पासवान जी की सोच है। एक युवा है, दिन रात सोचते रहते हैं। आज भी जम्मू के लिए वो चिंतित रहते हैं और जब भी मौका मिलता है जम्मू के लिए प्रयास करते हैं। ये चिराग पासवान जी की जम्मू की कर्मभूमि है। आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आपके मीडिया भाई बंधु के माध्यम से। ऐसे लोकप्रिय नेता चिराग पासवान जी, जिनके उनके हर लोग दीवाने हैं। अरे चिराग पासवान जी तो जब युवा की बात करते हैं तो लोग बोलता है कि चिराग पासवान नहीं बोल रहा है, मानो पूरा देश बोल रहा है। आज ये चिराग पासवान जी की बात है। पार्लियामेंट में जब वो बात रखते हैं तो लोग कहता है कि चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं, मानो करोड़ों, 100 करोड़ों दिलों की धड़कन की आवाज़ को रख रहे हैं। तो चिराग पासवान एक चहेते हैं और उनकी एक ही चिंता है, बिहार अग्रिम पंक्ति पर हो। आज उन्हीं के निर्देश पर हम लोग इस जो कार्यक्रम, जो कल का कार्यकर्ता एनडीए सम्मेलन होने जा रही है, इसको यादगार पल बनाएंगे, ऐतिहासिक होगा। आप लोग तमाम लोग आएंगे और इस ऐतिहासिक का साक्षी बनेंगे। जीवन सिंह, लोजपा, रामविलास, जिला जम्मू।